हेलो, मेरा नाम है उमंग एंड यू आर वाचिंग बैक टू बेसिक्स, जहाँ रट्टा नई कंसेप्ट चलता है। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में। कल हमने खत्म किया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का टॉपिक। आज उसी से रिलेटेड एक मल्टीपल्स का टॉपिक है। कल मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीपल्स दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन मल्टीपल्स को ही मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? जब भी हम टेबल्स को करते हैं ना, ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 ऐसे करते हैं हम। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम ऐसे लिखते हैं ना, 2 1 2। ठीक है, तो ये जो 2 आ रहा है तो वो मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है। ठीक है, हमने बचपन में फैक्टर ट्रीज बनाए होते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं 4। ठीक है, ये एक नंबर है मेरे पास, इसके बाद 8 12 20, तो ये सारे क्या है? ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीपल्स को कहा जाता है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन से कनेक्टेड है मल्टीपल्स, बट नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर। ठीक है, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा या तो वो उसके इक्वल होगा या फिर वो ग्रेटर होगा। कैसे? जैसे कि मैं 3 इंटू 1 है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल क्या है? 3, तो नंबर मेरा क्या था? 3, और उसका मल्टीपल भी क्या है? 3, यानी कि वो इक्वल है, सेम है, कोई बड़ा छोटे का डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 3 इंटू 2, ठीक है, तो ये जो है मैंने इस नंबर को इस अलग नंबर से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल है वो ऑब्वियसली इससे बड़ा है ना। देखो, इक्वल हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे छोटा नेवर, कभी नहीं हो सकता। वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि ये मल्टीप्लायर होता है नंबर और ये मल्टीप्लिकेंट होता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट को हम डिनोट कर रहे थे कल। ठीक है, लेकिन आज हम इसे मल्टीपल बोल रहे हैं। ठीक है, नाम वही है। ठीक है, थोड़ा सा बस वो है कि उसका रोल चेंज हो रहा है। ठीक है, कल हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, इसी साइन के बारे में, लेकिन आज हम इस साइन का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमारी ऑलमोस्ट डिस्कशन होने वाली है। ठीक है, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली, जब कोई भी नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली खा जाता है, फिनिश कर देता है। ठीक है, बिना कोई रिमेनिंग छोड़े। ठीक है, ईट एंड लीव नो क्रम्स। ठीक है, उस तरीके से देन जो डिविडेंड होता है वो उसका मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये देखो, हम कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, अंदर 8 और बाहर 2, बाहर वाला क्या होता है? डिवाइजर। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 के टेबल में 8 आता है, डेफिनेटली आता है। तो 2 जो है वो 4 को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लायर है, तो और उसको क्या मिल रहा है? 8। ठीक है, अब 0 आ गया। दिस इज, ये मैं बोलती ईट एंड लीव नो क्रम्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कोई क्रम्स नहीं छोड़े। वाई? क्योंकि ये जो था डिवाइजर जो था डिविडेंड से रिलेशन रख रहा था। ठीक है, जो डिवाइजर था वो कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर डिविडेंड प्रोड्यूस कर रहा था, इसीलिए वहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, ये नोट करने के लिए लाइन है। अब मल्टीपल ऑफ अ नंबर, ठीक है, कोई भी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, जो कि ये था 6 था, 3 था, ऊपर हमने करा 2 था। मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या होता है कि कोई भी एक नंबर होता है, जैसे कि ये हो गया, लेट्स से 2 ले लिया हमने। ठीक है, और एक काउंटिंग नंबर होता है। कल भी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वाला नंबर होता है और जो नेक्स्ट नंबर पे लिखा होता है वो टाइम्स लिखा होता है, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना रिपीट हो रहा है, कितनी रिपीटेड एडिशन हो रही है। ले लेते हैं यहाँ पे हम 8 को। ठीक है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, अगर मैं 2 को 2 से 8 बार प्लस करूंगी तो भी मुझे 16 मिलेगा, रिपीटेड एडिशन। अगर मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो मेरा मल्टीपल आएगा वो आएगा 16। सो यहाँ से पता चला कि ये नंबर को कितनी बार काउंट किया जा रहा है। काउंटिंग नंबर क्या है? जो भी उसका प्रोडक्ट है वो ही उसका मल्टीपल है। अब हम आगे कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी लेसन्स कवर किए चैनल के ऊपर, हमने उन सब टॉपिक्स की प्रॉपर्टीज की है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या कहती है कि एवरी नंबर, कोई भी नंबर है उसके अनलिमिटेड मल्टीपल्स होंगे डेफिनेटली। अब वो पूछ रहे हो तुम कैसे होंगे? तुमने 2 का टेबल करा होगा, कहाँ तक? 2 10 तक, 20 तक। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 2 जो है वो 2 2 2 से मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता, 4 4 4 आ सकता है ना, तो अनलिमिटेड किसी भी नंबर तक जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर है, ये नंबर है, जितने नंबर्स पूरे मैथ्स में एग्जिस्ट करते हैं, जितना कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स मैथ्स में एग्जिस्ट करता है, ये उतने नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है कि आप उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ क्या होता है कि खुद से। ठीक है, एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। ठीक है, अब ये दोनों ना इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इटसेल्फ जहां पे होगा वहां पे 1 होगा ही। ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 43 इंटू 1 अगर करूं तो वो 43 भी तो है। ठीक है, तो 43 का मल्टीपल भी तो 43 हुआ ना। अब वो कैसे हुआ? क्योंकि 1 एक मिरर नंबर था, उसी ने तो ये चीज पॉसिबल करी ना। अब उसने बोला एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। डेफिनेटली कोई नंबर किसी से मल्टीप्लाई करे ना करे। ठीक है, लेकिन कोई नंबर किसी के टेबल में आए ना आए, लेकिन वो 1 के टेबल में डेफिनेटली आ रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो 2 4 6 7 8 9। ठीक है, इतना लंबा नंबर है। ठीक है, हमें क्या पता किस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी टेबल में एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? डेफिनेटली एक टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के टेबल में। ठीक है, तो 2 4 6 7 8 9 इस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि एक जो नंबर है वो खुद का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, और जो नंबर होता है वो 1 का भी मल्टीपल होता है। ठीक है, यहाँ पे वो 2 ऑप्शन है, कहते हैं ना कि अगर कहीं पे ना मिले तो वहां पे वो चीज डेफिनेटली मिलेगी। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर का गेम प्ले है। ठीक है, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 जो है हर एक नंबर का मल्टीपल होगा। लेट्स से इसी नंबर को ले लेते हैं 2 4 6 7 8 9। ठीक है, अब मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई करूँ, 0 के इगोइस्टिक नंबर है तो उसको भी इगोइस्टिक में ले जाके 0 ही बना देगा। तो इस तरह से जो 0 है वो हर एक नंबर का मल्टीपल है, इस तरह से। ठीक है, द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सुनने में, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, जो फर्स्ट मल्टीपल होगा और जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो सेम होगा। कैसे? 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब देखा जाए ये इसका फर्स्ट मल्टीपल है। ठीक है, और उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी है। उससे भी नीचे हम जा सकते हैं कि अगर हम 0 से करते हैं 2 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो उसका फर्स्ट मल्टीपल जो होगा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, और वो नंबर इटसेल्फ भी होगा। ठीक है, अब इटसेल्फ वाला जो सिनेरियो है वो इसी के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि 0 तो इगोस्टिक नंबर है, वो सभी को 0 ही बना देता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो स्मॉलेस्ट वाली कैटेगरी में डेफिनेटली फॉल कर रहा होगा। ठीक है, एंड जो फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है, वो इसके साथ होगा 1 के साथ ही, और वो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर मैं इसको बड़े नंबर से करूँ, ठीक है, अगर आप 2 के आगे टेबल करेंगे तो 2 के बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, वो तो बढ़ता ही जाएगा ना। लेकिन सिर्फ फर्स्ट नंबर पे ही होता है। किसी भी टेबल को उठा लो, 12 का टेबल भी अगर हम उठाते हैं तो 12 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वही छोटा होगा, उसके बाद तो बड़े बड़े नंबर्स आएंगे ना आगे।
अभी आगे देखिए, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द गिवन नंबर, ठीक है। कोई भी मल्टीपल होगा या तो वो उसके इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर होगा, जो कि हमने भी वार्म अप सेशन में पढ़ा ही, ठीक है। तो जैसे कि ये है 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यहाँ पर तो इसके इक्वल आ गया। वहीं पे अगर मैं करूँ 2 इंटू 4, ठीक है, तो ये हो गया 8, ठीक है। इससे तो बड़ा ही है ना। तो इक्वल वाली प्रॉपर्टी भी इसने यहाँ पे पूरी करी और ग्रेटर वाली प्रॉपर्टी भी इसने यहाँ पे फुलफिल करी, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर, ठीक है। कोई भी जो मल्टीपल होगा, ठीक है, किसी भी नंबर का, वो उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। लेट्स से मैं बोलती हूँ कि 36 एक मल्टीपल है, ठीक है। अब 36 मेरे को ऑप्शन दे रखे कि 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, ठीक है। 5 को तो पहले ही क्रॉस कर देंगे, क्यों? क्योंकि 5 जो है वो सिर्फ 2 फ्रेंड्स के साथ ही चलता है, या तो 0 या 5, ठीक है। यूनिट वैल्यू पे, वंस की वैल्यू पे या तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब 4 के टेबल में 36 आता है, डेफिनेटली आता है। कब आता है? 9 पे, ठीक है। तो यहाँ से फुलफिल हो गया। अगर 9 के टेबल में आ रहा है तो 9 के टेबल में तो 4 पे आ ही रहा होगा, तो यहाँ से 4 भी फुलफिल हो गया, ठीक है। सो ये दोनों फैक्टर्स हो गए, ठीक है। ये इसका मल्टीपल है, ठीक है। इससे डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है कि डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब 36 से डिवाइड हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। 6 से 36 होता है, 6 का स्क्वायर ही तो 36 है। अब कुछ याद रखने वाले पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि 0 एंड 1, ठीक है, या तो वो प्राइम और कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकते। प्राइम नंबर वो होते हैं ईगोइस्टिक नंबर, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, सेल्फिश नंबर जिन्हें कहा जाता है कि अपने से ही मतलब रखना, ठीक है। कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पटैटो एक खुद की भी रेसिपी हो सकती है और वो हर एक सब्जी के साथ भी मिक्स होकर बन सकता है, ठीक है। सो या तो वो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे, ठीक है, लेकिन या फिर वो कोई भी नहीं होंगी, ठीक है। सो दोनों में वो फॉल कर सकता है। अब वो कैसे? ठीक है, क्योंकि 0 किसी से भी डिवाइड हो ही नहीं सकता, ठीक है। 0 तो खुद एक इगोइस्टिक नंबर है जो सभी को 0 बना देता है, तो किसी से क्या ही डिवाइड होगा, किसी को क्या ही देगा वो, ठीक है। 1 जो है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर, ठीक है, 1, क्योंकि 1 किसी के टेबल में नहीं आता। 1 सबको लेता है, ठीक है। 1 एक वो काइंड फ्रेंड है जो सबकी हेल्प करता है, बट उसकी कोई हेल्प नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब कहते हैं हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? एक नंबर को डायग्नोस करना, एक चेक करना कि क्या ये नंबर गिवन नंबर से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है बिना एक एक्चुअल डिवीजन करे, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे? 2 एक बहुत प्यारा नंबर हमने ऊपर डिस्कस किया कि 2 सबसे इवन नंबर है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट ही प्राइम नंबर है वो, ठीक है। तो 2 का टेबल, ठीक है, जितना आपको आता है, या फिर जितने भी नंबर्स हैं जो इवन है, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होंगे? जिनके हम पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनके पेयर बन सकते हैं, ये चीज याद रखना। जैसे कि 16 है, 16 को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल बांटा जा सकता है, 8 और 8, ठीक है। 32 है, 32 को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल बांटा जा सकता है, 16 है 16, ठीक है। जिस भी नंबर के 2 पेयर बनने पॉसिबल है ना, वो नंबर कंप्लीटली 2 के साथ डिविजिबल है ही। अब मैं नंबर्स लिख रही हूँ 4, 6, 8, 10, 12, 26, 36, ठीक है। अभी 12 तक तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये तो टेबल में ही आते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अभी 26, 36, 46, 48, 45 जैसे नंबर्स का क्या करें, ठीक है। अब देखो ये जो पीछे नंबर है, ठीक है, दोनों के पीछे 6 6 है, ठीक है। यूनिट प्लेस वाले नंबर को देखो और यूनिट प्लेस वाले नंबर से जज करो क्या ये नंबर 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। अब 48, ठीक है, हमने सभी ने टेबल जो है वो 10 तक के मल्टीपल्स तक के ही किए हैं, ठीक है। और 48, अब देखो 8 भी तो आ ही रहा है 2 के टेबल में, ये भी डिविजिबल है उससे, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ 2 5 6, ठीक है, बड़ा नंबर ये भी डिविजिबल है। 1 4 8 2 4, ठीक है, छोटा नंबर है पीछे 1 के प्लेस पे, मतलब ये डिविजिबल है, ठीक है। जो 1 के प्लेस पे कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में फॉल कर ही रहा है, ठीक है, वो वापस आके उसको चाहे जितना बड़ी डिडक्ट करते रहो, वो 2 के टेबल से डिवाइड हो ही जाएगा। मतलब कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे ऐसा है जो 2 के टेबल में फॉल करता है तो वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अभी हम चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ठीक है। सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब 3 से वही होगा, ठीक है। देखो इसके अंदर भी बेसिक लॉ तो चलता है कि जो भी 3 के टेबल में नंबर आते हैं, जैसे कि 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब किसी भी के पीछे ऐसा नंबर होगा तो हम वहां से देख सकते हैं कि हाँ 2 के टेबल में जा सकते हैं। जैसे कि एक नंबर आ गया मेरे पास 27, ठीक है। हमें पता है 27 या तो 3 के टेबल में फॉल करेगा, या खुद के टेबल में फॉल करेगा, या 9 के टेबल में फॉल करेगा, तो वहां से भी मैं जजमेंट लगा सकती हूँ कि हाँ इसमें आ सकता है। अब कोई भी नंबर जैसा है ना ये ऑड नंबर में आ जाता है, मैं 3 के पेयर्स नहीं बना सकती, आधा आधा नहीं बांटा जा सकता है ना हर चीज को, ठीक है। अब एक इंसान है उसको मैं आधा आधा नहीं बांट सकती, ठीक है। तो जिस भी नंबर के हम पेयर्स नहीं बना सकते वो ऑड होंगे और उनके मल्टीपल्स भी आगे जाके मोस्ट ऑफ द मल्टीपल्स ऑड ही निकलेंगे, ठीक है। चलो ये थोड़ी इफ एंड बट वाली सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मान लो कि मुझे एक नंबर दे रखा है 3 4 8 2 1, ठीक है, ये नंबर दे रखा है 3 4 8 2 1। अब जैसे पीछे 1 है, यहाँ से भी जजमेंट लगाई जा सकती है कि 1 जो है उन्हीं टेबल्स में आ सकता है, ठीक है, या तो 3 के टेबल में, या 1 के टेबल में, 7 के टेबल में, 9 के टेबल में, ठीक है, 21 के टेबल में, ऐसे सो ऑन जिनके टेबल में 1 आ सकता है, ठीक है। अब लेकिन ये सारा इतना जजमेंट हर किसी का स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, और जजमेंट एंड एस्टिमेशन हर समय बिल्कुल करेक्ट भी नहीं हो सकती। तो इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें ये ट्रिक दी जाती है, हमें ये क्लू दिया जाता है कि भाई जितने भी नंबर्स दिए ना उन सबको आप प्लस कर लो, ठीक है। 3 + 4, ठीक है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे हमें सभी को प्लस करना है। 3 + 4 7, 7 + 1 8, ठीक है, 8 8 16, 16 + 2 18, ठीक है। तो इन सभी का जो सम होगा वो 18 आएगा, ठीक है। क्या हो गया? सम ऑफ ऑल गिवन डिजिट्स, ठीक है। अब इसका 18 आ गया। अब खुद सोचो कि 3 के टेबल में 18 तो आता ही है, कब आता है? 6 पे आता है, मतलब यस ये नंबर डिविजिबल है। इसी तरीके से और भी नंबर से तरफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी नंबर उठाइए और चेक कीजिए कि वो एक्चुअल में डिविजिबल है। अगर हो कि हाँ मतलब ये तो डिविजिबल है ही नहीं, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग नंबर से कॉम्बिनेशन को बनाइए और उनको चेक करके देखिए। अभी आपका डाउट भी क्लियर कर देते हैं क्लैरिटी के लिए कि एक्चुअल में डिविजिबल है या नहीं। 3 4 8 2 1 डिवाइडेड बाय 3 एक्चुअल में डिविजिबल है ये, ठीक है, आएगा। अगर आप डिवाइड करके देखते हैं तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करके दिखा भी देती हूँ अभी, ठीक है। ये था 3 4 8 2 1, ठीक है, बड़ा नंबर आंसर। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 का 3, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगेन 1, ठीक है, 3 का
4 नीचे, 3 माइनस, ठीक है, अगेन 1, ठीक है, दोनों को माइनस करके ऊपर से 8 लिया, ठीक है, वो आ गया हमारा 6 में, ठीक है, 3 6 18। अभी 2 नंबर हम नीचे लेकर आएंगे तो 0 लगाना पड़ेगा एंड 7, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी हमारा यही आंसर आया था, इसमें भी यही आंसर आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप और नंबर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अपने बहुत ही प्यारे नंबर पे 4 पे, ठीक है। 4 भी एक ऐसा नंबर है 2 जैसा ही, ठीक है। तो जो भी नंबर इवन्स हैं, ठीक है, 4 खुद एक इवन नंबर है, तो 4 के जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर गिवन है जिसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल में आते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, मतलब वो भी नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक नंबर ले लेते हैं हम 2 4 5 2 8, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट्स देखें, यानी कि राइट साइड से 28, डेफिनेटली 28 तो 4 के टेबल में आता है, 4 7 28 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर भी इससे डिविजिबल होगा ही, जैसे हमने फर्स्ट वाले में देखा ना कि 1 के प्लेस में या फिर 2 के मल्टीपल्स में आ रहा है वो नंबर, तो 2 से डिविजिबल होगा। तो इसी तरीके से ये भी 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिवाइड करके देख लो तो 1 जाएगा आपका, 6 पे तो 24 ही चला गया, ठीक है। 4 1 का 4 अपना हो गया आपका 3 एंड 2, ठीक है, 6 1 3 2, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं हम, 2 4 5 2 8 2 4 5 2 8 डिवाइडेड बाय 4 6 1 3 2, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। आपको प्रॉपर हर जगह जरूरत नहीं है, अगर आपको एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में आ रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर हाई वेटेज का क्वेश्चन है 6 7 नंबर का 3 4 नंबर का, तो आपको थोड़ा सा लेंथ एक्सीड करनी पड़ेगी, वरना कंसेप्ट ठीक है, आपका आंसर ठीक होगा, लेकिन लेंथ के स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, ठीक है। अभी है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 जो है बहुत ही बढ़िया लॉयल नंबर जिसे कहते हैं ना, वो है, ठीक है। ऐसे नहीं है पोटैटो की तरह के किसी भी सब्जेक्ट से बन जाएगा, ठीक है। 5 जो है बहुत ही लॉयल नंबर है, ठीक है। भिंडी जैसा नंबर है, या तो सिंपल भिंडी बनेगी या भिंडी फ्राई बनेगी, ठीक है। तो 5 या तो 0 के साथ जाएगा या 5 के साथ जाएगा, ठीक है। जिस भी यूनिट डिजिट पे, ठीक है, यूनिट डिजिट होता है लास्ट वाला नंबर, 5 कंटेनिंग होगा या 0 कंटेनिंग होगा, 5 उससे डिविजिबल होगा ही होगा। अभी हम नंबर ले लेते हैं 5 6 2 5 0, ठीक है। ये मैंने नंबर लिए, ठीक है। अब इसके पीछे 5 भी है, इसके पीछे 0 भी है, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और नंबर ले लेती हूँ 6 2 5, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं हम 6 3 0, ठीक है। अभी इन तीनों के साथ करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर से, ठीक है। 5 1 का 5, ठीक है, 2 का 10, ठीक है, एंड अगेन 6 1 2 5, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 5 से डिविजिबल था, 6 2 5 डिवाइडेड बाय 5, एक्जैक्टली सेम आंसर आया 125। अभी नेक्स्ट डिजिट है हमारा 630, इससे भी कर लेते हैं। 5 1 का 5, ठीक है, 1 बचा, ठीक है, अगेन 2, ठीक है, एंड 6 126 आ गया, ठीक है। अब वहीं पे 630 डिवाइडेड बाय 5 126, ठीक है। हाँ, आंसर जो है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन डिविजिबल तो है ना 5 से। अभी बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 5 1 का 5, अगेन 5 1 का 5 2, ठीक है, 5 0 1150 250, ठीक है। 5 6 2 5 0 डिवाइडेड बाय 5 1100 250, ठीक है, 11250, ठीक है। इसी तरीके से होगा। अभी 6 है, ठीक है। 6 जो है बहुत ही ज़्यादा ना, उसके 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, या फिर गार्डियंस है, बहुत स्ट्रिक्ट है, और उसके गार्डियंस कौन है, 2 एंड 3, ठीक है। इनकी परमिशन के बिना जो इनको नहीं पसंद वो इसको भी नहीं पसंद, ठीक है। हाउ के 6 जो भी नंबर जो होंगे वो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे अगर, ठीक है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होंगे, ये बोलता है, ठीक है। एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 6, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 से तो जा रहा है लेकिन 3 से नहीं जा रहा है, ठीक है, दोनों से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ट्रिप के लिए मम्मी तो मान रही है पर पापा नहीं मान रहे हैं, तो ट्रिप कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों की सहमति होना जरूरी है, ठीक है। ये हमने एक नंबर लिया 47016। सबसे पहले इसको 2 से ट्रीट करके देखते हैं। 2 2 का 4 होता है, ठीक है, 2 3 का 6 होता है, फिर 2 5 का 10 होता है, फिर 0 8 हो जाता है, ठीक है, 16। कर लेते हैं इसको 47016 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 3 5 0 8। चलो मम्मी तो मान गई है, अभी पापा का पूछते हैं, ठीक है। 47016, ठीक है, 3 1 का 3, ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास 2 का 5 का 15, अगेन 2, ठीक है, 6 का 18 7 एंड 2, ठीक है। इससे भी डिवाइड हुआ है, कैलकुलेटर पर भी चेक करना है, 0 1 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 5 6 7 2, ठीक है। सो दोनों ही मान के हैं, ठीक है। अगर दोनों मान के हैं देन 6 इज अलाउड टू बी गेट डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर, ठीक है। तो 6 को भी ट्रिप पे जाने की अनुमति मिल गई है, कंसेंट मिल गया, परमिशन मिल गया विद दिस नंबर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि दो नंबर जो हैं 2 और 3 वो उसके गार्डियंस हैं, ठीक है। अभी एक और मजे की बात देखो कि दोनों मल्टीपल्स भी तो हैं इसके, 2 और 3 को 6 जो है दोनों नंबर्स के मल्टीपल है वो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम करते हैं 8, ठीक है। 8 क्या कहता है कि जो भी नंबर है उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स होंगे, ठीक है, हम करते हैं ना 100 10s 1s, ठीक है, उसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो जो है वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से, ठीक है। आगे जो खिचड़ी बन रही है बनने दो, बट उसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स है ना वो उससे होने चाहिए। सो 8 ये कहता है कि मेन कोर्स में कुछ भी मंगवाओ, ठीक है, लेकिन जो डेजर्ट में आएगा वो मेरी पसंद का होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि 8 को हम किस नंबर से ट्रीट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं 2 4 3, ठीक है, फर्स्ट 3 नंबर्स हो गए हमारे, और उसके बाद लास्ट में हम लेते हैं 4 और 4, ठीक है, 5 डिजिट नंबर लिए है। सो इसके जो HTO की कैटेगरी में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ पूरा नंबर डिवाइड करने के आप इसी को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो 34 है, ठीक है, 4 4 का 32 होता है और 2 आ जाएगा तो 43, ठीक है। हाँ 8 से तो डिवाइडेड है ये देखो ना, 344 डिवाइडेड बाय 8 43 आ रहा है, ठीक है। अब जब ये 3 डिजिट्स डिविजिबल है तो बाकी का नंबर भी डिविजिबल होगा। 2 4 3 4 4 डिवाइडेड बाय 8 डेफिनेटली डिविजिबल है, कोई डेसिमल्स वगैरह नहीं आए, कोई हमें कैरी फॉरवर्डिंग नहीं करनी पड़ी, बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है। सो इसके साथ वो डिविजिबल है। चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 9। अब 9 भी प्यारा नंबर है, वो भी ये कहता है कि जो सम होगा सारे नंबर्स का,
सम जो है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 9 से। जैसा हमने 3 में किया ना कि जो जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका जो सम है वो उससे डिविजिबल होना चाहिए। सेम प्रॉपर्टी है 9 भी होल्ड करता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम नंबर ले रहे हैं 6 7 0 4 1, ठीक है। अभी इसका जो सम कर लेते हैं हम, ठीक है। 6 और ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 18, अब ये देखो 18 कैसे डिविजिबल है? 9 से, ठीक है। 9 के टेबल में 18 आता है, डेफिनेटली आता है। कब आता है? 9 पे आता है, तो मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। अब इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 67 यानी कि 3 पे, ठीक है। 63 हमारा बचा 4 40, उसके बाद 4 पे, ठीक है। 36 अगेन 44, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास 36 अगेन 4 पे, ठीक है। एंड फिर 9 पे। 67041 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। सेम एज इट इज यही आंसर आ रहा है हमारा भी, ठीक है। तो यस डिविजिबल है इसके साथ। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी ग्रेट नंबर 10, ठीक है। अब 10 ये कहता है कि किसी भी नंबर के साथ 0 हो, ठीक है। कोई भी नंबर, दिस नंबर इज ओनली लॉयल टू 0, ठीक है। कि मैं सिर्फ एक ही उसके साथ जाऊंगा 0 के साथ। वो होते हैं ना ढीठ बच्चे, खाऊंगा तो मैगी ही खाऊंगा, कुछ और नहीं खाऊंगा, पनीर बटर चिकन मसाला वगैरह कुछ और नहीं खाऊंगा, ठीक है। खाऊंगा तो मैगी ही खाऊंगा। तो ये भी 10 एक ऐसा ढीठ बच्चे जैसा नंबर है कि जाऊंगा तो 0 के साथ ही जाऊंगा, नो मैटर फिर उस नंबर के साथ कितने भी जीरोज हो, ठीक है। 1 0 हो तो भी चलेगा, 3 जीरोस हो तो भी चलेगा, 2 जीरोस हो तो भी चलेगा, 10 जीरोस हो तो भी चलेगा, ठीक है। जितने मर्जी जीरोस हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं काटूंगा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना लोहे को लोहा काटते हैं वैसे जीरोस को जीरोस काटते हैं। ये हम फ्रैक्शंस में करेंगे, सो बने रहिए ऐसे हमारे साथ, ठीक है। फ्रैक्शंस का टॉपिक भी हम करेंगे, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, उसमें भी हम बढ़िया फ्रैक्शन सीखेंगे। अभी हम नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। आफ्टर दैट यू आर फ्री टू गो, ठीक है। इवन नंबर्स हमने डिस्कस किया जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जिनके पेयर्स बना सकते हैं, जिनको हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। वहीं पे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, जिनको हम 2 हिस्सों में प्रॉपर्ली नहीं बांट सकते, वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स होते हैं पोटैटो नंबर्स, ठीक है, जिनके एक से ज्यादा के साथ वो होते हैं ना रेसिपीज होती हैं। वैसे हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे, ठीक है। 10 2 3 टेबल्स में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे 6 हो गया, 6 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के टेबल में भी आ रहा है, 1 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो ज्यादा फैक्टर्स हो गए उसके, ठीक है। प्राइम नंबर हो गए कि हैविंग ओनली एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। 2 या फिर आप कह सकते हो कि अक्रू इगोइस्टिक नंबर्स, ठीक है। सेल्फिश नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 का टेबल हम इतना काउंट नहीं करते, क्योंकि 1 का टेबल भी तो अपने टेबल से ही बन रहा है ना, ठीक है। इटसेल्फ यानी कि 6 1 6 और 1 के टेबल में 6, ठीक है। या तो 1 के टेबल में आएंगे या 6 अपने टेबल में आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कॉमन मल्टीपल सिस्टम, ठीक है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि दोनों ही एक ही नंबर किसी 2 टेबल्स में या फिर 2 से ज्यादा टेबल्स में फॉल कर रहा है। यहाँ पे हम डील कर रहे हैं 2 और 3 के टेबल से, ठीक है। 2 और 3 के मल्टीपल्स, एक साइड में 2 का टेबल लिख रही हूँ, एक साइड 3 का टेबल है, ठीक है। 2 1 2 3 1 3, 2 2 4, ठीक है। लेकिन 3 2 क्या होता है? 6 होता है। वहीं पे 2 3 का भी तो 6 होता है, ठीक है। 1 2 एंड 3 यहाँ पे हम थर्ड मल्टीपल पे पहुंच गए हैं, जबकि सेकंड मल्टीपल पे ही है। यहाँ पे इनका कॉमन फ्रेंड मिल गया, ठीक है। जैसे आपका कॉमन फ्रेंड होता है कि आपका भाई भी उसको जानते हैं, आप भी उसको जानते हैं, पापा भी जानते हैं, मम्मी भी जानते हैं, सब जानते हैं, सबके साथ वो फ्रेंडली है, तो कॉमन फ्रेंड हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 10, ठीक है। 2 5 10, उसके बाद 3 3 9, उसके बाद आया 2 6 12, और 3 ने बोला 12 तो मेरे पास भी है। जैसे आपके पास होता है ना, ओ तेरे पास ये वाली पेंसिल, वही तो मेरे पास भी पेंसिल है, ठीक है। सेम सेम चीजें होती है ना, तो उसे हम कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं, ठीक है। तो 12 यहाँ पर भी आ गया हमारे पास, लेकिन उसके आगे भी और नंबर्स हैं, लेकिन इसका जाने के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो या फिर टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो इनके अंदर कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फ्रेंड या फिर इनके अंदर कॉमन चीजें क्या रही? 6 और 12 रहा, ठीक है। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट के हम क्विकली नोट्स जो है रिवाइज करते हैं, रूल्स रिवाइज करते हैं। 2 जो होता है यूनिट प्लेस वाली जो वैल्यू है वो 2 के टेबल में फॉल करनी चाहिए, ठीक है। लास्ट जो नंबर आ रहा है, लास्ट में जो बच्चा खड़ा होता है ना सबसे टॉल इन द असेंबली, वो 2 से मिलना चाहिए, ठीक है। 3 जितना भी नंबर दे रखे हैं उन सबका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। 5 ओनली लॉयल टू 2 नंबर्स 0 और 5, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं या तो वहां 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर दोनों भी है तो भी चलेगा, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। 6, ठीक है, नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 2 और 3 से, तभी 6 मानेगा, ठीक है, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से वो है 3 से नहीं है तो बात नहीं जमेगी, ठीक है। वही ना, दोनों पेरेंट्स का कंसेंट जरूरी है, परमिशन जरूरी है ट्रिप पे जाने के लिए, ठीक है। 8 के कहते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल होंगे, तो मतलब मेरे से भी डिविजिबल होंगे, मतलब लास्ट के 3 नंबर्स में डिविजिबल होगा वो। नेक्स्ट है 9, थर्ड और 9 सेम थ्योरी फॉलो करते हैं कि जितना भी सम है डिजिट्स का, अगर वो हमारे नंबर से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो ये गुड टू गो, ठीक है। 10 यूनिट प्लेस वाली वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए, नॉलेज और कंसेप्ट 0 नहीं होना चाहिए, एंड मैथ्स के कंसेप्ट में स्टूडेंट हीरो होना चाहिए। सो इसी तरीके से बढ़िया हीरो वाले कंसेप्ट्स को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच अदर वीडियोस एज वेल टू बूस्ट योर कंसेप्ट एंड बिकम अ परफेक्ट इन all these concepts of the maths and play well with the mathematical operations and do experiments with the applications. Thanks for watching.